अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 12.3b। ठीक है, ए पार्ट हुआ है 10th क्लास मैथमेटिक्स और अब तक 12.3 का जो बी पार्ट है वो करते हैं। 12.3 का बी पार्ट और सी बहरहाल रिलेटेड हैं, तो 12.3b आप देखें, उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले स्टेटमेंट में हमारे पास है कि द एंगल इन ए सेगमेंट, द एंगल इन सेगमेंट greater than semicircle is less than right angle, is less than right angle, तो ये मैंने थोड़ा डिफरेंट करके लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा समझना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं द एंगल इन ए सेगमेंट, ठीक है ना। अब ये सेगमेंट असल में एक दफा मैंने इसको 2 दफा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो द एंगल इन ए सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल। ये कहते हैं अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये, और इसका हम क्या कहते हैं, ये इसका लेट सपोज डायमीटर है, ठीक है ना, ये इसको हम ई एफ कहते हैं। अब आपने अगर सेगमेंट सर्कल का एक पार्ट होता है, ठीक है ना, वो आपने अगर सेमी सर्कल से ग्रेटर बनाना है, क्योंकि ये कहते हैं द एंगल, एक एंगल है सेगमेंट के अंदर लेकिन सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, तो आपने जो कॉर्ड बनाना है ना, कॉर्ड, वो बिलो द डायमीटर आपने बनाना है। बिलो बनाएंगे तो सेगमेंट सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है और ये सेगमेंट सेमी सर्कल से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक है, तो जो एंगल है वो क्या होगा, लेस देन राइट एंगल, फिर राइट एंगल से क्या होगा, लेस। लेट सपोज इधर हम एक एंगल ड्रा करते हैं डी और इसको इसके साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो ये आपके पास सेगमेंट का एंगल है और ये किसका है, सेमी सर्कल का। तो इस तरह की एक फिगर आपके पास बन जाएगी। इसको हम जी, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, तो अब असल में हमारे पास ये सेगमेंट है ए और इसको में एक और ऐसे लिख देते हैं ए सी, ठीक है ना, ए ई सी डी एफ बी, ये आपके पास क्या है, सेगमेंट है, ये सारा है, और ये सेमी सर्कल है ई सी डी एफ। तो सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कल से क्या बड़ा है, तो इसमें जो एंगल बनता है वो क्या होगा, लेस होगा 90 से। तो हम इसमें गिवन की तरफ आते हैं। ये तो फिगर है, इधर हम हेडिंग देते हैं फिगर, ठीक है। तो अब हमारे पास गिवन में थोड़े शॉर्ट चीजें लिख देता हूं, बाकी थ्योरेटिकल आपने देखना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ए सर्कल विद सेंटर ओ, ई एफ इज द डायमीटर, ए बी इज द कॉर्ड विच इज बिलो द डायमीटर, ये आपने लिखना है, ठीक है ना, बिलो द डायमीटर। और ई सी हमारे पास आ जाएगा ए ई सी डी और एफ बी, ये आपके पास क्या है, सेगमेंट है, ठीक है ना। इज सेगमेंट, ये आपके पास क्या है, सेगमेंट विच इज ग्रेटर, जो कि क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, सेमी सर्कल से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि सेमी सर्कल का जो एरिया वो तो ये है, ठीक है ना। तो ये आपके पास गिवन है। टू प्रूव
हमने प्रूफ क्या करना है कि एडीबी जो है एडीबी, ये हमने क्या करना है, सेगमेंट का एंगल है ना। ईडीएफ जो है ये सेमी सर्कल का एंगल है। ईडीएफ वो तो हमने पहले पढ़े, किसके बराबर होता है 90। एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, हमने 12.3 में पढ़ा है। अब ये एडीबी ये हमने प्रूफ करना है कि एडीबी जो है वो लेस देन के 90 है। ये हमने इन शॉर्ट वर्ड प्रूफ करना है एडीबी क्योंकि ये सेगमेंट का एंगल है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ज्वाइन डी टू ई एंड एफ। डी को हमने ई और डी को एफ, ज्वाइन डी टू ई एंड एफ। डी को ई और एफ से हमने मिलाना है सच दैट फिर क्या होगा, एक एंगल पैदा होगा। कौन सा एंगल, सच दैट ई डी एफ है। अगर इसको हम मिलाते हैं तो एक एंगल बन जाता है ना। ये क्या है, इज इन सेमी सर्कल, इज इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एंगल है। और हमने पढ़ा है इज ए सेमी सर्कल, इज इन सेमी सर्कल। ठीक है ना। और ये सेमी सर्कल का एंगल आपको पता है क्या होगा, 90 होता है। सही है। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में हमारे पास क्या होता है, ये इधर होता है स्टेटमेंट्स, इधर होते हैं रीजंस। ठीक है ना। तो अब हमने जो पढ़ा है कि क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्या है, ई डी एफ, वो तो हमें पता है किसके बराबर है, 90 के बराबर है। मेजरमेंट ई डी एफ, क्योंकि द मेजर इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, वो हमने 12.3 के ए पार्ट में पढ़ा है। आप उसका रीजन भी दे सकते हैं या वो पूरा थ्योरम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ई डी जी, मेजरमेंट ऑफ ई डी जी प्लस हमारे पास जी डी एच, मेजरमेंट ऑफ जी डी एच प्लस मेजरमेंट ऑफ एच डी एफ, मेजरमेंट ऑफ एच डी एफ, ये किसके बराबर होता है, 90। क्योंकि हमें पता है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ये आप आगे लिख सकते हैं कि ये टोटल किसके बराबर है, EDF के बराबर भी है। ठीक है ना। यानी हमारे पास EDF और 1 हमारे पास 90 के बराबर भी है, क्योंकि EDF इसका सम है। इस तरह भी आप लिख सकते हो कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ, इधर आप रीजन में मेजरमेंट ऑफ EDG प्लस मेजरमेंट ऑफ GDH प्लस मेजरमेंट ऑफ HDF, ये बराबर होगा किसके, मेजरमेंट ऑफ किसके, EDF के बराबर है। क्योंकि इन तीनों का सम, और EDF किसके बराबर है, 90, क्योंकि उधर आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें से आपको देखो क्लियर नजर आ रहा है कि हमने असल में ADB प्रूफ करना है। तो GDH और ADB का असल में सेम लाइन ऑफ सेगमेंट है। तो इसमें ADB प्रूफ करने के लिए हम GDH वाली जो साइड है उसको हम छोड़ते हैं और बाकी को हम उस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ आ जाएगा GDH इज इक्वल टू 90 माइनस आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ EDG एंगल EDG प्लस HDF मेजरमेंट ऑफ एंगल HDF इसके बराबर है। ठीक है।
और सिंस हमें पता है कि ADB जो है ADB ADB और बराबर है GDH का, क्योंकि ADB और GDH ये सेम लाइन ऑफ सेगमेंट है। तो ये मेजरमेंट पर आप लिखे GDH के बराबर है, एंगल GDH दोनों बराबर हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ADB भी हम लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस समथिंग, ठीक है ना। ये 90 माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 90। तो इसकी जगह आप ये लिखे और ADB हमारे पास आ जाएगा लेस देन 90, क्योंकि हमने ADB को 90 के लेस शो करना था। और ADB और GDH सेम लाइन ऑफ सेगमेंट है, यानी ADB और GDH दोनों इक्वल हैं। तो GDH की जगह हम ADB भी लिख सकते हैं, विच इज लेस देन 90। तो ये इसका प्रूफ है। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ये राइट एंगल होता है। और द एंगल इन ए सेगमेंट, और सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, जब सेगमेंट सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है तो इसका एंगल लेस देन 90 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम था 12.3, इसका बी पार्ट है, ठीक है। ए पार्ट हमने पहले किया है, ये बी है, और नेक्स्ट फिर सी करेंगे।